अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ देखिए ये सुबह का टाइम है। नाश्ते के बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और गली में पानी पानी था। उसके बाद ये हमने सफाइयों का काम ख़त्म किया और मैं किचन में आ गई। बर्तन थे, बहुत ज़्यादा बर्तन धोने थे, नाश्ते के पड़े हुए थे हमारे, वो बर्तन धोती रही। और मैंने यहाँ आपसे बात करनी थी, एक दुआ आपसे शेयर करनी थी कि आप लोग अगर सुबह की नमाज के सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान अगर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह पढ़ेंगे तो आपकी इज़्ज़त में बेपनाह इज़ाफ़ा होगा। और अगर आप फ़र्ज़ों के बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बेपनाह इज़ाफ़ा फ़रमाएंगे। तो आप जब भी नमाज़ पढ़ें सुबह की तो ये तस्बीह ज़रूर करें। इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने फ़ज़ीलत बयान की है। इस बहुत ज़्यादा नामा अमाल जो है ना, इससे भारी होता है। तो यहाँ मेरे बर्तन ख़त्म हो गए थे और इसके साथ ही मैंने आज बनानी थी चने की दाल और मुर्गी जो गोश्त होता है। आप यहाँ पे गोश्त भी ले सकते हैं और सेम इसी रेसिपी से आप गोश्त भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज, लहसुन और टमाटर डाल लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे घर में मुर्गी थोड़ी सी गली हुई खाते हैं, तो वो पानी उसमें शामिल कर देंगे। साथ ही बेसिक से स्पाइसेस हैं जिनमें ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी और पिसी हुई सुरख मिर्च, ये ज़ीरा, ये देखें ये ज़ीरा है, और वो अजवाइन थी, सॉरी पहले मैंने थोड़ी सी अजवाइन शामिल की है क्योंकि चने की दाल थोड़ी सी सख्त होती है, डाइजेशन में इशू करती है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर देती हूँ। तो ये मैंने कुकर लगा दिया था और इधर ये आप देखें मेरी दाल उबल रही है साथ साथ। इस तरह दाल बहुत जल्दी गल जाती है। जितनी देर तक आपका गोश्त होता है उतनी देर तक आपकी दाल इधर हाफ़ डन हो जाती है, यानी आपकी हंडिया जल्दी बन जाएगी। तो इस साथ मैंने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी। जैसे इसका ऑयल सेपरेट होगा, यानी घी अलहदा नज़र आना शुरू हो जाएगा, हंडिया भुन जाएगी, तो मैं अपनी दाल ये मैंने स्ट्रेन कर ली थी, पानी अलहदा कर दिया था और दाल प्लेट में निकाल ली थी। अच्छा, पानी ज़ाया नहीं करना, जो दाल का पानी है वो आप इसी में शामिल कर दें। जब इसको मज़ीद आप भूनने के बाद गलाने के लिए रखेंगे, क्योंकि हमारे घर में दाल भी थोड़ी सी गली हुई खाई जाती है ना, तो चने की दाल थोड़ी सी गली हुई हो तो वो ज़रा टेस्टी लगती है। तो ये वही मैंने जो पानी को उबालते हुए वो किया था, निकाला था, वही मैंने इसमें शामिल कर लिया और इसको ना मैं कुकर लगा दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट का। इंशाल्लाह इसमें मेरी दाल सही जो है वो डन हो जाएगी। और इधर मैं रोटियां भी मुझे बनानी थी, तो साथ ही मैं रोटियां भी बनाने लगी। अच्छा, मैं आपसे वो बात करी थी दुआ की, वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, आप वो सारा दिन एज़ इट इज़ पढ़ते भी रहें ना, वज़ू बेवज़ू, तो उससे उसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। तो आप से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी ख़वातीन हैं वो ज़रूर पढ़ा करें। मर्द हज़रात भी पढ़ सकते हैं। और ये देखें मेरी दाल की लुक, आप मेरी इस रेसिपी से दाल बनाएंगे तो बहुत मज़े की लगेगी। या मैंने कुछ मेरा चिकन आया हुआ था तो वो मैंने उसको अच्छे तरीके से धो के तो मैंने उनके बैग्स बना लिए थे और बैग्स बना के मैंने उनको ऐसे फ्रीज़ कर लिया था सब। यानी वो मैंने दिखाया इसलिए कि आप लोग ये ना समझें कि हम लोग कोई गंदा चिकन डाल देते हैं अंडिया में, या इस तरह वो धोकर मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, शाम में मेरी नंद आ गई थी छोटी, वो पास ही नज़दीक ही हमारे रहती हैं, तो वो आ गई थी, तो उनके लिए खाना मैंने बनाना था। खाने में मैं 2 चीज़ें बना रही हूँ, एक तो मैं बीफ पुलाव बना रही हूँ, साथ में चिकन की हांडी बना रही हूँ ना, थोड़ी सी ग्रेवी वाली। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। ये अच्छा, मैंने बीफ की यखनी चढ़ा दी थी, ज़रा वो मेरे से उसका स्किप हो गया है, वो वीडियो ही नहीं बनी थी, मुझे पता ही नहीं चला। तो इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी आपके साथ नेक्स्ट किसी व्लॉग में ना यखनी की रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो ये है कि वो यखनी अब हमारी तैयार हो गई थी। इधर मैंने जो है ये देचके में
घी डाला था और इसमें मैंने प्याज डाल दिया था ब्राउन होने के लिए। ये आप देख लें, यखनी में मैंने बेसिक सी चीज़ें डाली थी। मैंने लहसुन डाला था, प्याज डाला था, साबुत खड़े गरम मसाले डाले थे, शाही ज़ीरा जिसे काला ज़ीरा बोलते हैं वो डाला था, और दूसरा ज़ीरा डाला था, नमक डाला था, हल्दी और सूखा धनिया डाल के मैंने यखनी बनने के लिए रख दी थी। तो इधर साथ मैं तड़के की तैयारी कर रही थी चावलों के साथ ही मैंने घी दूसरे देचके में डाल दिया था कि साथ साथ ये काम भी होता जाए, क्योंकि 9 बजे आपको पता है गैस बिल्कुल चली जाती है, चूल्हे बंद हो जाते हैं। तो मैं दोनों हाथों से ज़ोरों शोर लगी हुई थी कि ये मेरा काम 9 बजे से पहले पहले ना ख़त्म हो जाए। अब ये इधर प्याज ब्राउन हो रहा है, इधर वो चावलों का प्याज रखा हुआ है कि वो भी थोड़ा सा डार्क कलर में हो जाए, तो फिर मैं उधर चावलों का काम भी मेरा मुकम्मल हो जाएगा और सालन भी बन जाएगा। दोनों चीज़ें जब तैयार होंगी तो आपको पता है फिर आसानी हो जाती है ना। मेहमान तो मेहमान है चाहे जो भी है। अच्छा, जैसे ही मेरा चिकन जो वो प्याज है सॉरी वो थोड़ा सा उसने कलर चेंज किया तो मैंने अपना चिकन इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी, इतनी कि ये वाइट कलर में हो जाए। और साथ इधर ये देखिए मेरा प्याज ब्राउन हो गया था, मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा ये डाल दिया। साथ ही मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी, पानी शामिल करूँगी जिसे बघार कहते हैं, मैं थोड़ा सा बघार लगा लूँगी। अब ये देखें ये ऐसे ही हो गया। अब मैंने यखनी में से गोश्त को सेपरेट कर लिया था और यखनी मैंने छान ली थी। अब ये सारा गोश्त मैं इसमें प्याज में डाल दूँगी और मैं अच्छे तरीके से इसकी भुनाई शुरू कर दूँगी। अच्छा, इधर ये देखिए मेरे चिकन ने भी थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है अपना, और ये जैसे ये थोड़ा सा और हो जाएगा मैं इसमें लहसुन शामिल कर दूँगी, लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो। और इधर भी जो है इसमें गोश्त में जो मैं चावल बना रही हूँ ना, ये भी मेरा जब अच्छे तरीके से मैं देख रही हूँ कि गोश्त में ना हींग ना आए, तो इस वजह से अच्छे तरीके से मैं इसकी भी बुनाई कर रही हूँ। गैस का भी थोड़ा सा इशू हुआ था, स्लो हुई थी, मैं बार बार चेक कर रही थी कि गैस बंद तो नहीं होगी, चूल्हे यानी नीचे से ये ना हो मैं फंस जाऊँ, आधा आधा काम हुआ है। तो बस इधर मैंने ये चिकन में लहसुन शामिल की है और इसकी अच्छे तरीके से थोड़ी सी भुनाई करूँगी। और भुनाई करने के बाद ये देखें मैं ये इधर भी लहसुन शामिल कर रही हूँ। लहसुन मैं पुलाव में थोड़ा शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने यखनी में लहसुन डाला था। ये सिर्फ़ इसकी स्मेल थोड़ी सी ख़त्म करने के लिए गोश्त की, ये हम इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा ही शामिल की है, ठीक है। ये अब इसकी अच्छी तरह से मैं भुनाई करूँगी, साथ साथ इधर चिकन का काम भी हो रहा है और उधर चावलों का काम भी हो रहा है। ये देखें मैं अब इसमें बेसिक से स्पाइसेस हैं। अच्छा, स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, मुझे जितने स्पाइसेस चाहिए मैं उस हवाले तरह डालती हूँ। ये मैंने नमक डाला हुआ है और उसके बाद मैंने पिसी हुई मिर्च डाली है, दड़ा मिर्च डाली है और ये सूखा धनिया डाला है। मैं चंद मसाले इसमें, और ये मैंने ना थोड़ी सी काली मिर्च डाली है इसमें। मैं चावलों में बहुत बेसिक से स्पाइसेस डालती हूँ। मैं हल्दी बिल्कुल चावलों में यूज़ नहीं करती। हल्दी जो है वो बिरयानी में मैं यूज़ करती हूँ, पुलाव वगैरह में, चाहे चिकन बनाऊँ चाहे बीफ बनाऊँ, मैं इसमें हल्दी यूज़ नहीं करती, ठीक है। ये मैंने मसाले डाल के अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की है और भुनाई करने के बाद ये मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर मैं थोड़े डालूँगी क्योंकि मैं इसमें दही का ना इस्तेमाल करूँगी, इस वजह से मैंने इसमें टमाटर थोड़े कम डाले हैं। ये अब टमाटर डाल के मैंने वही यखनी जो मैंने इसकी गोश्त की निकाली थी वो डाल के मैंने टमाटरों को गलने के लिए छोड़ दिया और ऊपर इसके लिड दे दी है। अब इधर चिकन की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने अच्छे तरीके से ये भून लिया। अब इसमें भी मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। ये देखें ये अच्छे तरीके से भून गया मसाला मेरा, और ये मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर शामिल करके मैं इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके मैं इसमें ना अपने बेसिक से स्पाइसेस डाल दूँगी। ये मैं अजवाइन, ज़ीरा इसमें ज़रूर डालूँगी। आप इस तरह अगर अपने खानों में अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे, आप बहुत ज़्यादा अपनी जो सेहत है ना उसमें डिफरेंस देखेंगे। अच्छा, ये साथ ही मैंने नमक भी डाल दिया है और ये मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं और ये हल्दी डाल दी है और इसके बाद मैं ये थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाल रही हूँ। मैं भुनी हुई चीज़ों में दड़ा मिर्च इस्तेमाल करती हूँ। ये सूखा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया। शोरबे वाली चीज़ में मैं दड़ा मिर्च नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि उसके बीज जो है ना
वो नज़र आते हैं, इसलिए थोड़ा अवॉइड करती हूँ मैं उससे। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई स्टार्ट कर दूँगी। कब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं ना इसके ऊपर लिड दे दूँगी ताकि ये टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाए और हमारी मुर्गी जो है ना वो भी गल जाए। अच्छा, इधर मैं अब इसका ढक्कन उठाकर अब इसका भी मैंने टमाटरों को मैश करना शुरू कर दिया और साथ थोड़ी सी इसकी भी भुनाई कर रही हूँ। अभी टमाटर सख्त थे तो मैंने दोबारा इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। अच्छा, साथ साथ ढक्कन दे रही हूँ, साथ साथ उठा के भून रही हूँ, क्योंकि ये ना हो मैंने इतना ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया क्योंकि मेरा गोश्त बिल्कुल सही गला हुआ था। तो साथ साथ ही ना मैं ये काम कर रही हूँ। और इसमें ये देखिए मैंने 3 टेबल स्पून ना दही शामिल कर दी है। शामिल करने के बाद ये भर के बड़े वाले जो टेबल स्पून है ना वो मैंने शामिल किया। अब इसकी मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। भुनाई करने के बाद मैं इसमें अपने चावल शामिल कर दूँगी। अच्छा, ये इधर से भी ढक्कन उठाकर इसमें भी मैंने कहा इसको भी देख लेते हैं कि ये भी हो जाए थोड़ा सा। अब वो मेरा मसाला अच्छी तरह से गोश्त वाला हो गया था तो उसमें मैंने ये अपने चावल शामिल कर दिए। चावल शामिल करने के बाद ये देखें, ये जो मैंने उसका स्टॉक निकाला हुआ था बीफ का, वही मैंने उसमें चावल में शामिल किया है। और शामिल करने के बाद मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया। ये देखें ये अच्छे तरीके से पक रहे हैं। अब ये इधर चावल भी होते जा रहे हैं और उधर मेरी मुर्गी भी जो है ना वो भी भून रही है अच्छे तरीके से। ये मैं इसको कवर कर दूंगी। अब ये देखें मेरी मुर्गी अच्छे तरीके से भून गई है। जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा, ये अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है, तो मैं अब इसके ऊपर जो है फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसके ऊपर मैं ना सब्ज़ धनिया डाल दूंगी। पहले मैंने कहा सब्ज़ मिर्चें भी डालूं, वो भी काट के रखी हुई थी, लेकिन कड़वाहट की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा कड़वी थी, तो यही था कि ये ना हो मिर्चें तेज़ हो जाएं, तो इस वजह से फिर मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें नहीं शामिल की। अगर तो आपको स्पाइसी चाहिए कढ़ाई तो आप उसमें शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा उससे। और ये मैंने इसको कवर कर दिया। यहाँ मेरी मुर्गी तो हो गई थी, ये चावलों में भी पानी था, ये हो रहे थे। जैसे ही ये इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा मैं इसको भी दम लगा दूँगी। दम लगाने के बाद इसको 15 से 20 मिनट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अब ये देखें पानी ड्राई हो गया था। तो इसके ऊपर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला दम से पहले ना, ये देखिए छोटे छोटे बबल्स बनने शुरू हो गए। पहले बड़े बबल्स बन रहे थे, फिर छोटे, और मैंने इसको दम पे रख दिया। फ्लेम मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा तेज़ रखा था। जैसे ही इसके अंदर स्टीम बन जाती है तो फिर हम आहिस्ता कर देंगे। और साथ ही इधर मेरी रोटियां भी बन रही थी। और अगर आप सबको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें अच्छे अच्छे। और आप मुझे बताएं कुछ और आप देखना चाहते हैं। ये देखें मेरी कढ़ाई की लुक। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।